अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइवर कांस्टेबल के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आएंगे। इसके अलावा पेपर का तरीकाकार भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले 20 MCQs होते हैं जिसमें आपसे ट्रैफिक रूल्स पूछे जाते हैं और ड्राइविंग की नॉलेज होती है। पहला MCQ हमारे पास जैसे रोड पर सुर्ख सिग्नल का मतलब क्या होता है। सुर्ख का हो सकता है, पीले का हो सकता है या सब्ज़ का पूछ सकते हैं। तो सुर्ख का मतलब होता है रुक जाओ। इसी तरह लेफ़्ट इंडिकेटर कब इस्तेमाल किया जाता है। लेफ़्ट इंडिकेटर जब हमने लेफ़्ट यानी कि बाएं मुड़ना हो तो बाएं मुड़ने से पहले हमने बाएं मुड़ने का इशारा लगाना होता है कि हमने बाएं की तरफ लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है। इसी तरह सीट बेल्ट बांधना किसके लिए लाजमी है। ड्राइवर के लिए और जो फ्रंट सीट पर बैठा होता है उसके लिए। नो यू टर्न के साइन का मतलब क्या होता है। नो यू टर्न का मतलब होता है कि यू टर्न लेना यहाँ पे मना है। गाड़ी के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए। 18 साल होनी चाहिए आपको गाड़ी चलाने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस किस इदारे से जारी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक्साइज ऑफिस से जारी होता है। हादसे की सूरत में क्या करना चाहिए। मुतअस्सरा अफराद को मदद देनी चाहिए और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि पुलिस को भी इतला देनी चाहिए। 130 किस इदारे की हेल्पलाइन है। ये हाईवे पुलिस की हेल्पलाइन है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है पैदल चलने वालों का रास्ता जो येलो और वाइट कलर का होता है। ड्राइविंग करते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल हमेशा जो है वो जुर्म है। ओवरटेकिंग करते वक्त किस तरफ से गाड़ी गुजरनी चाहिए। ओवरटेकिंग के साथ दाएं तरफ से आपको गुजरनी चाहिए। इंजन ऑयल का चेक कब करना चाहिए। गाड़ी बंद होने के बाद। गाड़ी यानी कि आप जब भी बंद करें उसके बाद आपने इंजन ऑयल चेक करना है। नेशनल हाईवे पर गाड़ी की ज़्यादा रफ्तार कितनी होनी चाहिए आम कार के लिए। आम कार के लिए 120 है। अदरवाइज़ बोर्ड लगे होते हैं कि 90 की स्पीड है, 150 की है। वो वहाँ पे आपको साइन बोर्ड होते हैं ट्रैफिक के। डिपर लाइट कब इस्तेमाल होती है। डिपर लाइट रात के वक्त सामने वाली गाड़ी को इशारा देने के लिए इस्तेमाल होती है। गाड़ी के टायरों में हवा कम हो तो क्या असर पड़ेगा। उसके जो फ्यूल जो है वो फिर आपका ज़्यादा लगेगा गाड़ी को चलाने के लिए। हॉर्न बजाने की इजाज़त कहाँ नहीं होती। अस्पताल या स्कूल के करीब जो है हॉर्न बजाने की इजाज़त नहीं होती। रोड साइंस कितनी इकसाम के होते हैं। रोड साइंस जो है नहीं 3 इकसाम के होते हैं। कुछ में वार्निंग होती है, कुछ में रेगुलेटरी और कुछ में आपकी मालूमात होती है, इन्फॉर्मेशन। अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होना चाहिए। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए। गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले क्या चेक करना होता है। इंजन ऑयल, ब्रेक और उसके टायर की हवा उसमें पूरी है या नहीं। ड्राइविंग करते वक्त नींद आने पर क्या करना चाहिए। फौरी रोककर आराम करना चाहिए या तो ड्राइवर तब्दील करना चाहिए। तो ये थे हमारे पास ट्रैफिक रूल्स के वाले। फिर आते हैं 10 MCQs जनरल नॉलेज के। पाकिस्तान के बानी कौन थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से कौन सा है। वो है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। यौम पाकिस्तान कब मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया जाता है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा तवील दरिया जो है वो दरियाए सिंध है। पाकिस्तान का पहला आइन कब बना। 1956 में। पाकिस्तान का सबसे बुलंद मुकाम K2 है। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़या है। न्यूयॉर्क में वाक़या है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कराची है। फिर आज हमारे पास 10 MCQs इस्लामियात स्टडीज़ के रिलेटेड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र में नबूवत मिली। 40 साल की उम्र में। कुरान मजीद कितने पारों पर मुश्तमिल है। 30 पारों पर मुश्तमिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश जहाँ पे वो पैदा हुए वो मक्का में पैदा हुए। रमज़ान कौन सा महीना है। रमज़ान 9वां महीना है इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत सूरह बकरा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस किताब से नवाजा गया। इंजील से। काबा कहाँ वाक़या है। खाना काबा मक्का में वाक़या है। नमाज दिन में कितनी बार फ़र्ज़ है। 5 बार फ़र्ज़ है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे। 3 बेटे थे जो कि तीनों फौत हो गए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का लक़ब क्या है। लक़ब है हैदर करार। फिर आ जाता है हमारे पास मैथ, उर्दू और IQ के 10 MCQ। 4 को 5 से ज़रब दे तो 4, 5 को ज़रब दे तो हमारे पास आता है 20। अगर 100 को हम 5 से तकसीम करें तो हमारे पास आता है 20। लफ्ज़ किताबें का वाहिद क्या है। किताबें मतलब ज़्यादा सारी किताबें हैं तो उसका वाहिद एक होगा किताब। लफ्ज़ रोशन का मुतज़ाद क्या है। मुतज़ाद मतलब ऑपोजिट उसका रोशनी का क्या है। रोशनी होगी तो फिर ऑपोजिट उसका अंधेरा है।
अगर एक टायर की कीमत 2500 है तो 4 टायर की कितनी होगी। तो 2500 को हम 4 से करेंगे, 2500 2500 5000 और 5000 5000 10,000। तो हमारे पास बनता है 4 टायर की कीमत 10,000। 50 में से 15 को हम माइनस करें तो हमारे पास बचेंगे 35। 6 और 7 को जमा करें तो हमारे पास बनते हैं 13। 10 और 10 को ज़रब करें तो हमारे पास आ जाता है 100। घर किस जिन्स से है, यानी कि घर जो है वो क्या है, मुज़क्कर है, मोनस है, दोनों है या नहीं। तो हमारे पास घर जो है वो मुज़क्कर है। सुबह का मुतज़ाद क्या है, सुबह का ऑपोजिट होगा शाम। तो ये थे तमाम एमसीक्यूज़ जो कि पिछले तमाम पेपर्स में आए हैं। अब आपको और भी अगर एमसीक्यूज़ चाहिए हो जो कि रिपीटेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से यानी कि इस्लामियात के आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, उर्दू के, आईक्यू के, मैथ्स के, इसी तरह जनरल नॉलेज के। तो हर एमसीक्यूज़ के यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर आपको 100-150 एमसीक्यूज़ मिल जाएगा तैयारी के लिए। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये एक सैम्पल पेपर था जो कि पिछले पेपर में से मैंने निकाला था। तो अगर आपको और एमसीक्यूज़ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।